हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला। ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। हमारा जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो जो फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्शन, उस पार्ट का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के बाद हमारा रिफ्लेक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन पार्ट को स्टार्ट करेंगे और जल्दी जल्दी उसे भी कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर के इस पार्ट में अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने लाइट से स्टार्ट किया था, लाइट का इंट्रोडक्शन, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स एंड इट्स लॉज, फिर रियल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस, देन प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। उसके बाद हमने रे डायग्राम देखा, सबसे पहले कॉन्केव मिरर के लिए एंड देन कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के बाद अब हम आ चुके हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला पे। ये वीडियो स्पेशली मैं अगर आपको बताऊं तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के रिफ्लेक्शन पार्ट से जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में हम पढ़ लेंगे। मतलब एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होना चाहिए और क्या आना चाहिए, वो सारी चीजों को पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और देन इसी वीडियो के एंड में हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाला न्यूमेरिकल्स पे, सब कुछ समझेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, बट स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट कि पहले आपको वो वीडियोस देखने चाहिए, क्योंकि एक चैप्टर का मतलब है सब चीजें सीक्वेंस में चल रही हैं। ठीक है, तो आपको एक सीक्वेंस में पूरे चैप्टर को फॉलो करना है, स्टार्टिंग से फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करना है चैप्टर को और एक एक करके सारे टॉपिक्स को समझना है। ठीक है, तो पहले आपको वो टॉपिक्स पढ़ना चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। पहले प्रीवियस टॉपिक्स को समझो, सारे डाउट्स क्लियर एंड देन ये हमारा जो वीडियो है इसे आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला। तो अब देखो, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन। स्टार्ट करते के साथ ही हमें सबसे पहले एक फिगर दिख रहा है। इस फिगर में सारी चीजें लिखी हैं जो साइन कन्वेंशन को समझने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, बट ये फिगर आपको डायरेक्ट अगर मैं समझाऊंगा तो ये इसमें सारी चीजें मेंशन है पहले से, तो एक एक करके मैं समझाऊं तो वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। इसीलिए एक ब्लैंक पेज मैंने लिया है, इसमें मैं आपको समझाते चलूंगा और समझने के बाद हम इस फिगर को देखेंगे और तब ये फिगर आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, इसलिए आपको पहले समझना मेरे साथ है इस ब्लैंक पेज पे। अब देखो, साइन कन्वेंशन में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले एक स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या है, यह है हमारा स्फेरिकल मिरर। कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है ये हमारा यहाँ पे कंसर्न नहीं है, सिंपल हमें बताना है ये हमारा स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर है तो एक हमारा पोल होगा और एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है, ये हमारा पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। पोल और प्रिंसिपल एक्सिस तो दो ऐसे पार्ट्स हैं जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए कॉमन होंगे। मतलब अगर ये कॉन्वेक्स है या फिर कॉन्केव है तब भी दोनों के लिए पोल तो यही रहने वाला है और प्रिंसिपल एक्सिस भी यही रहने वाला है। ठीक है, अब देखो मैं दो चीजें आपको बताता हूं। जितने भी डिस्टेंसेस हमारे लेफ्ट साइड में हैं वो सारे होते हैं नेगेटिव। ये मैं क्या बोल रहा हूं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और जितने भी डिस्टेंसेस हमारे राइट साइड में हैं ये होते हैं पॉजिटिव। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखो, डिस्टेंस हो क्या कह सकते हैं, मैं पहले वो समझाता हूं आपको। एक हमारा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहने से क्या मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितनी दूरी पे रखा है, वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, दूसरा होगा इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखने के बाद उसका एक इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, वो जो हमारा इमेज फॉर्म हुआ है वो भी एक सर्टेन डिस्टेंस पे होगा हमारे मिरर से, तो उस डिस्टेंस को कहते हैं इमेज डिस्टेंस। और तीसरा हमारा होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, ये तो सिंपल है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, अब ये आपको पता है कि अगर ये कॉन्केव मिरर होता तो इसका फोकल लेंथ जो है ये लेफ्ट साइड में होता, क्योंकि इसका फोकस कहीं यहां पे होता तो ये हमारा फोकल लेंथ हो जाता। और अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो इसका जो फोकल लेंथ है वो होता है राइट साइड में, तो इसका फोकल लेंथ कहीं यहां पे होता। ठीक है, वो आगे हम समझेंगे। और तो हमने देखा कि तीन मेन डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ये तीन डिस्टेंस होते हैं, और भी कुछ छोटे छोटे डिस्टेंसेस होते हैं या फिर हाइट होते हैं, उसे समझेंगे आगे, बट ये तीन मेजर डिस्टेंस होते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि अभी तक आपने 8 केसेस पढ़े हैं। 6 आपने कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम में पढ़ा और 2 कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा।
तो इन 8 के 8 केसेस में आपने ये चीज देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में ही रखा हुआ है। कभी ये तो नहीं देखा ना आपने कि ऑब्जेक्ट है ये कहीं यहां पे रखा हो राइट साइड में, नहीं, आपने यही देखा कि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में रखा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा इस पोल से, हम पोल से मेजर करेंगे, तो वो जो होगा हमारा वो होगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये मिरर के लेफ्ट वर्ड में है। हमने पढ़ा कि जो भी लेफ्ट में है वो नेगेटिव और जो राइट में है वो पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। दूसरा, इमेज डिस्टेंस। अगर हमारा इमेज लेफ्ट साइड में फॉर्म होता है तो उसे हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। ठीक है, और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारा इमेज जो है वो राइट साइड में फॉर्म हो जाता है, तो वहां पे हम कंसीडर करेंगे उसके डिस्टेंस को पॉजिटिव। अगर लेफ्ट साइड में हुआ तो नेगेटिव और राइट साइड में हुआ तो पॉजिटिव। और थर्ड, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको पता है, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो मान लो ये कहीं फोकस है तो इसका फोकल लेंथ ये हो गया। ठीक है, तो अब ये लेफ्ट साइड में है तो ये जो भी डिस्टेंस है ये होगा नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। और अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकल लेंथ कहीं यहां पे होगा, मान लो ये है फोकस, तो ये हो गया फोकल लेंथ, तो ये होगा पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। इतनी चीजें क्लियर? ठीक है, अगर नहीं भी क्लियर है, थोड़ा बहुत डाउट रह रहा है आपको, तो एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, उसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट में हमें क्या देखना है कि जितने भी हाइट हमारे प्रिंसिपल फोकस से अपवर्ड होंगे वो सारे होंगे पॉजिटिव, और जितने भी हाइट अगर डाउनवर्ड फॉर्म हुए तो ये होंगे नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट तो हमारा हमेशा इरेक्ट रखा है, मतलब सीधा रखा है, तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे मान लो अगर ये मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट का जो हमारा हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है, तो हाइट क्या होगा? नॉर्मल 7 सेंटीमीटर। बट मान लो किसी केस में उसका जो इमेज फॉर्म हुआ है वो नीचे की तरफ हुआ है इन्वर्टेड, और ये हुआ है मान लो 5 सेंटीमीटर, तो हाइट तो 5 सेंटीमीटर है, बट न्यूमेरिकल में हम किस तरह यूज करेंगे? -5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड फॉर्म हो रहा है। तो एक चीज और यहां पे समझ में आता है, हमारा ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि ये तो हमेशा ऊपर की साइड ही रहेगा। बट इमेज के हाइट के लिए जितने भी इरेक्ट इमेजेस फॉर्म होंगे वो सारे होंगे पॉजिटिव, और जितने भी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होंगे वो सारे होंगे नेगेटिव। तो मेन साइन कन्वेंशन हमने पढ़ लिया है। एक बार ये जो फिगर है इसे हम देख लेते हैं। अब ये इजी लगेगा आपको, एक बार खुद आप देखो। सबसे पहले लिखा है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। हमें पता है अगर हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा है तो हमारा जो लाइट है वो लेफ्ट टू राइट ही तो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट लेफ्ट टू राइट। डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, जितने भी लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन होंगे वो सारे नेगेटिव होते हैं, पता है। डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, जितने भी डिस्टेंस हमारे राइट के टुवर्ड्स होंगे वो सारे होंगे पॉजिटिव। हाइट अपवर्ड पॉजिटिव, हाइट डाउनवर्ड नेगेटिव, और ये है हमारा मिरर। सिंपल है। एंड यस, ये डिनोशन आप देख लो, हम फॉर्मूला में यही यूज करने वाले। इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं v से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहते हैं u से, और फोकल लेंथ को स्मॉल f। फोकल लेंथ तो आपको पता था, इमेज डिस्टेंस के लिए v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए u। ठीक है, और u हमेशा ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखा रहेगा। ठीक है, एंड यस, मैंने यहां पे ये बोला कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट हाइट नहीं। इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये पोल से कितनी दूरी पे रखा है, तो वो जितना भी डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा नेगेटिव में। बट अगर बात ऑब्जेक्ट हाइट की है तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा अपवर्ड होगा। तो अब देखो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन लिखा है, पहले इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल टुवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इज नेगेटिव। हमें पता है कि हम सारे डिस्टेंस को पोल से मेजर करते हैं, और पोल से राइट के टुवर्ड्स मेजर किया हुआ डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट की तरफ मेजर किया हुआ डिस्टेंस नेगेटिव होगा, पता है हमें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा पॉजिटिव। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। पोल यहां पे कहीं फोकस मान लो, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये डिस्टेंस हुआ हमारा फोकल लेंथ, तो ये हमारा टुवर्ड्स लेफ्ट है तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। सेम आप फिगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाओ और आप देखोगे कि उसका जो फोकल लेंथ है ये राइट साइड आएगा,
तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का फोकस ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा ऐसे इरेक्ट रखा होगा। कभी आपने ये देखा कि हमने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो? कभी नहीं देखा। हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे होगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव। सेकेंड थिंग, हाइट ऑफ इमेज। इमेज के हाइट का अगर बोले तो अगर इरेक्ट फॉर्म हुआ है तो पॉजिटिव और इन्वर्टेड फॉर्म हुआ है तो नेगेटिव। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने बहुत क्विकली आपको समझाया क्योंकि हमने डिटेल में अभी फिगर में सब कुछ समझा है, इसलिए इसे हमने बहुत जल्दी से समझ लिया। अब हम समझते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला, अ फॉर्मूला विच गिव्स रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड फोकल लेंथ f। मिरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ इन तीन के बीच का एक रिलेशन दिखाता है। ये रिलेशन एक फॉर्मूला की तरह हम पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसे अच्छे से समझना है और फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। आपको यहां पे इसका डेरिवेशन नहीं देखना है, बस समझना है फॉर्मूले को और याद करना है। 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। अगर इसे मैं डिनोशन के फॉर्म में लिखूं 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? v, प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ f। ठीक है, ये था हमारा सिंपल मिरर फॉर्मूला। कुछ समझने जैसा है नहीं, यहां पे आपको फॉर्मूला सिंपल याद रखना है। सेकंड, एक पॉइंट और आता है मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता क्या है? पहले डेफिनेशन छोड़ो, मैं आपको समझाता हूं मैग्निफिकेशन होता क्या है। देखो, मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन बोलूं तो ये एक सिंपल कंपैरिजन होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट हाइट एंड हाइट ऑफ इमेज। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट का क्या हाइट था और जो हमारा इमेज फॉर्म हुआ है उसका क्या हाइट है। मतलब मान लो ऑब्जेक्ट हमारा 10 सेंटीमीटर ऊंचा था, मतलब उसका जो हाइट था वो 10 सेंटीमीटर था, बट हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ है वो फॉर्म हुआ है 20 सेंटीमीटर का। तो ऑब्जेक्ट हमारा था 10 सेंटीमीटर का, इमेज फॉर्म हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां पे अगर मैं मैग्निफिकेशन पूछूं तो ये क्या होगा? ये होगा 2। अगर आपको समझ में आ गया कि मैग्निफिकेशन क्या है तो बहुत अच्छा, और नहीं आया तो मैं आपको और समझाता हूं। देखो 2 हमने कैसे निकाला। मैग्निफिकेशन सिंपल है कि कितना ज्यादा लार्जर या कितना ज्यादा स्मॉलर है कोई चीज। हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो 10 सेंटीमीटर था और जो इमेज फॉर्म हुआ 20 सेंटीमीटर फॉर्म हुआ, तो ये 2x है। 2x मतलब 2 टाइम लार्जर देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट था 10 सेंटीमीटर और इमेज फॉर्म हुआ 20 सेंटीमीटर, तो 2 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमने कंपेयर किया किसे? ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट को, मतलब ऑब्जेक्ट के हाइट को और इमेज के हाइट को। एक दो और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर और जो उस ऑब्जेक्ट का हमारा इमेज फॉर्म होता है वो भी 7 सेंटीमीटर का ही होता है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या है? यहाँ पे मैग्निफिकेशन है 1 क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका कंपेरिजन करूं तो ना तो ये लार्जर हुआ और ना स्मॉलर हुआ, तो ये सेम साइज का है, तो इसलिए इसका मैग्निफिकेशन हम 1 बोलते हैं। ठीक है, एक और देखो, मान लो ऑब्जेक्ट हमारा 7 सेंटीमीटर का था बट हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ वो हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल आधा हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट अगर 7 सेंटीमीटर का था तो बिल्कुल उसका हाफ साइज, मतलब ऑब्जेक्ट जो था वो हमारा 7 सेंटीमीटर का था और इमेज 3.5 सेंटीमीटर का फॉर्म हुआ है, मतलब बिल्कुल हाफ हो गया उसका हाइट। तो इसका जो मैग्निफिकेशन होगा ये होगा हमारा 0.5। ठीक है, तो इन एग्जांपल से आपको मैग्निफिकेशन समझ आ भी गया होगा। नहीं आया तो अब देखते हैं हम डेफिनेशन। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। हमारा जो इमेज का हाइट है और ऑब्जेक्ट का हाइट है, इनका रेशियो जो होता है वही होता है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। तो फॉर्मूला क्या बनता है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डिनोशन बता देता हूं। हाइट ऑफ इमेज को हम डिनोट करते हैं HI से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO। ठीक है, ये एक जनरल डिनोशन है, इस तरह हम इसे डिनोट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या हुआ? M इज इक्वल टू HI अपॉन HO। ठीक है, एक और इसका फॉर्मूला होता है माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब माइनस इमेज डिस्टेंस क्या होता है? V अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला HI अपॉन HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा फॉर्मूला माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस V अपॉन U। ये जो हमारे पास दो फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के, ये हमारे गिवन कंडीशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं
जहां पे जो गिवन होगा उस अकॉर्डिंग हम उस फॉर्मूला को यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूलाज किस तरह यूज करना है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो एक नोट भी लिखा है, मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव होगा तो हमारा जो इमेज होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और जब नेगेटिव होगा तो रियल और इन्वर्टेड होगा। मतलब मान लो हमारा मैग्निफिकेशन 2 है, सिंपल 2, तो ये हमारा पॉजिटिव साइन है, कुछ साइन नहीं है तो पॉजिटिव, तो हमारा जो ये इमेज फॉर्म हुआ है ये हुआ है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन 2 है बट -2 है, अगर ये नेगेटिव साइन है, तो हमारा जो इमेज है वो है रियल और इन्वर्टेड। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो मैग्निफिकेशन होता क्या है, HI/HO। अब देखो पहले HO देखते हैं। HO तो आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो हमेशा अपवर्ड होगा। अगर हमारा जो इमेज है वो इरेक्ट फॉर्म हुआ है, मतलब ऊपर की तरफ फॉर्म हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ऊपर भी पॉजिटिव आ गया। हाइट कुछ भी हो बट ये है तो पॉजिटिव साइन में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव साइन के साथ है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म हुआ है, क्योंकि इरेक्ट फॉर्म हुआ है वो तो दिखा हमें, और इरेक्ट होगा तो वर्चुअल भी होगा। अब देखो नेगेटिव के लिए देखते हैं, m = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड फॉर्म होता है तभी तो ये नेगेटिव होगा, अगर इन्वर्टेड फॉर्म होगा तभी तो हाइट ऑफ इमेज को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड है। तो देखो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाता है तो हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ है वो है रियल और इन्वर्टेड। आई होप आपको इसका भी कंसेप्ट समझ में आया। तो ये तो हमने देखा कि वर्चुअल इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड ये कैसे समझते हैं, तो साइन के हेल्प से। अब इमेज को साइज को समझना है तो वो भी मैग्निफिकेशन से हम समझ सकते हैं। अगर हमारा मैग्निफिकेशन 1 आता है तो इमेज का जो साइज है वो सेम साइज है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज था वही हमारा इमेज का साइज है। अगर मैग्निफिकेशन मोर देन 1 आता है तो हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आता है तो हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, मतलब डिमिनिश्ड है। इसका भी कंसेप्ट मैं आपको दिखा देता हूं। अगेन देखो मैग्निफिकेशन होता क्या है, HI/HO। मान लो HO कुछ 1 सेंटीमीटर, मान लो x सेंटीमीटर है, और अगर HI भी x सेंटीमीटर का फॉर्म होता है तो ये सेम हो गया, तो ये सिंपलीफाई को 1 हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन 1 तो सेम साइज, 1 तो सेम साइज। अब मोर देन के लिए देखते हैं। अब यहां पे कुछ वैल्यू लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। मान लो ऑब्जेक्ट हमारा 10 सेंटीमीटर का था और जो हमारा इमेज फॉर्म हुआ है वो 13 सेंटीमीटर का हुआ है, तो 13 डिवाइडेड बाय 10 1.3, तो मैग्निफिकेशन मोर देन 1 है, 1.3 तो 1 से बड़ा है ना। अब यहां पे कुछ भी आप नंबर रख लो, ये 1 से ज्यादा तभी आएगा जब हमारा इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो न्यूमरेटर अगर हम बड़ा करेंगे तभी हमारा जो अल्टीमेट वैल्यू आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। अब देखो एक और एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर का और हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ है वो हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो मैग्निफिकेशन, तो अब ये आप डिवाइड करोगे तो सिंपल दिख रहा है कि 8 डिवाइडेड बाय 7 है, तो ये मोर देन 1 ही आने वाला है। तो अब अगेन आप देख रहे हो कि 8 डिवाइडेड बाय 7 है, तो ये आएगा तो 1 से ज्यादा, तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है तो हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, मतलब इनलार्ज्ड। मोर देन 1 तो इनलार्ज्ड। अब डिमिनिश का देख लेते हैं। अगर मान लो ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर का है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे रखते हैं। ठीक है, अगर इमेज हमारा 5 सेंटीमीटर का फॉर्म हुआ तो 5/6 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब देखो अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो ऑब्जेक्ट भी डिमिनिश हो गया। अगर मान लो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है और हमारा जो इमेज फॉर्म होता है वो होता है 3 सेंटीमीटर का, तो अगेन ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर हमारा मैग्निफिकेशन 1 से छोटा तो जो हमारा इमेज फॉर्म हुआ है वो डिमिनिश्ड होगा। तो आई होप ये 3 पॉइंट्स पे आपको समझ में आ गया। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है बट आपको इसे समझना है। क्वेश्चन में एक सेंटेंस लिखा होता है, उसमें से ये पॉइंट्स को बाहर निकालना है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स, इन्हें आपको याद करना है। मैग्निफिकेशन का 2 फॉर्मूला याद करना है और एक हमारा मिरर फॉर्मूला याद करना है। तो कॉन्सेप्ट इतना सही था मिरर फॉर्मूला का और साइन कन्वेंशन का। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं जिससे जो टॉपिक्स अभी हमने पढ़ा वो क्लियर हो जाए। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट
वेयर इज इमेज लोकेटेड। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या होगा हमारा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको बताया था, मैथ्स में भी, और अभी फिर से बताता हूँ कि एक क्वेश्चन को अगर मैंने आपके सामने सॉल्व किया तो आपको समझ में आ जाएगा, बट अगर आपको क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना सीखना है तो क्वेश्चन को करने का क्या अप्रोच रखना है हमें, वो आपको समझना है। देखो, सबसे पहले कोई सा भी क्वेश्चन गिवन हो, पहले तो एकदम बिल्कुल आराम से उस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ लिया तो सेकंड पॉइंट हमारा होगा उस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसे हमें निकालना है। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन हम समझते हैं। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। एक कॉन्केव मिरर है जो इमेज प्रोड्यूस करता है, उसका मैग्निफिकेशन हमें दिया 3 टाइम्स, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे 3 टाइम्स लार्जर इमेज फॉर्म करता है। किस ऑब्जेक्ट का? उस ऑब्जेक्ट का जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है उस मिरर से। देखो, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। एक कॉन्केव मिरर है, फिगर की हेल्प से समझते चलते हैं। एंड यस, मैं आपको बताना भूल गया कि आपको जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर आप फिगर बना सकते हो तो आपको जरूर बनाना है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें तो फिगर बना सकते हो ना, तो आपको बनाना है। ये हमारा पोल होगा, ठीक है। अब देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। एक कॉन्केव मिरर है जो कि एक इमेज फॉर्म करता है, रियल इमेज, जो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है अपने ऑब्जेक्ट से, मतलब वो जो इमेज है वो 3 गुना ज्यादा बड़ा है उस ऑब्जेक्ट से। और वो ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। मिरर के फ्रंट में रखा गया है 10 सेंटीमीटर दूर। तो ये मिरर है, इससे 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो यहां कहीं मान लेते हैं। अब एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर दूर तो आप नहीं बनाओगे, इसलिए ऑब्जेक्ट एक जगह पे ड्रॉ करना है और उसका डिस्टेंस दिखा देना है। 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब देखो, यहां से काफी चीजें हैं जो गिवन में हमें निकालना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गिवन। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? यू। अब मैं डिनोशन के साथ लिख रहा हूं, ठीक है। यू क्या है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं, -10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये हमारा लेफ्ट साइड में, और u हमेशा नेगेटिव होगा, इसको तो आपको मन में एकदम लिख लेना है। अब देखो, सेकंड चीज, मैग्निफिकेशन गिवन है m, 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन हमारा गिवन है 3। अगेन सही है? अभी भी सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि अगेन आपको बहुत ध्यान से सारी चीजों को पढ़ना है। प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। 3 टाइम्स मैग्निफाइड है, मतलब मैग्निफिकेशन 3 है, बट रियल इमेज। और रियल इमेज कब फॉर्म होगा? जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। अभी मैंने आपको पॉइंट दिखाया था, अपने नोट में आपने इंक्लूड किया है तो उसे चेक करो। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तभी हमारा इमेज जो है वो रियल होगा, ठीक है। तो रियल इमेज अगर फॉर्म हुआ है तो मैग्निफिकेशन हमें नेगेटिव मानना है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। अब देखो, अब फाइंड करना है वेयर इज इमेज लोकेटेड, मतलब वी फाइंड करना है। सिंपल है, m गिवन है, u गिवन है, v नहीं है, तो इन 3 को मिला के कोई फॉर्मूला बनता है? हाँ, m इज इक्वल टू -v अपॉन u, ठीक है। m क्या है? -3। v हमें गिवन नहीं है तो -v, और u क्या है? -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। v इज इक्वल टू 10 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, -30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ये तो सिंपल कैलकुलेशन था। -30 सेंटीमीटर का मतलब जानते हो? इस ऑब्जेक्ट के और पीछे बना है, मतलब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रखा है और हमारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो ये मान लो 20 होगा यहाँ पे, और ये मान लो 30, यहाँ का ही फॉर्म हो रहा है, और 3 टाइम्स लार्जर है, तो इस तरीके का इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इमेज फॉर्मेशन आपको दिखाना नहीं है वहां पे, बट इसका मतलब क्या है? -3 सेंटीमीटर। माइनस तो हमें ये शो कर रहा है कि लेफ्ट साइड में ही फॉर्म हुआ है, और 30 सेंटीमीटर ये शो कर रहा है कि 30 सेंटीमीटर पीछे है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स था, तो इसलिए मैंने 3 गुना ज्यादा बड़ा इमेज बनाया है। तो अब देखो, अब हम कहते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर हाई। फाइंड क्या करना है? फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 सेंटीमीटर हाई है, उसे हमने 16 सेंटीमीटर दूर रखे हुआ है एक कॉन्केव मिरर से,
और जो इमेज वो फॉर्म कर रहा है वो 3 सेंटीमीटर हाई है और रियल इमेज है। ठीक है, तो यहां से गिवन क्या क्या है, पहले इमेज बनाते हैं हम अपना। गिवन है कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, 16 सेंटीमीटर पे, तो ये हम मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट, तो 2 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 3 सेंटीमीटर हाई और रियल इमेज। ठीक है, इसे हम नोट करते हैं, बट पहले हम गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यू क्या है, 16 सेंटीमीटर -16 लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, एच ओ बी गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर गिवन है ना, और ये अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और हमें ये भी पता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। हाइट ऑफ इमेज भी गिवन है। हाइट ऑफ इमेज किस तरह गिवन है, यहां पे दिया है ना कि कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, तो हाइट तो 3 सेंटीमीटर है, बट पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि रियल इमेज है, और रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, तो इसका जो इमेज फॉर्म हुआ होगा वो इस तरह हुआ होगा, डाउनवर्ड, तो ये नेगेटिव होगा, और 3 सेंटीमीटर इसका हाइट है, तो -3। यहां तक आई होप ये गिवन में आपको डाउट नहीं होगा। अब हम फाइंड करते हैं फोकल लेंथ और पोजीशन ऑफ इमेज। फोकल लेंथ कहने का मतलब है कि हमें f फाइंड करना है, और पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब है v फाइंड करना है। f एंड v एक एक करके फाइंड करते हैं। सबसे पहले u ho hi, तो अब देखो यहां पे फिर से गिवन मैंने लिख लिया है। अब फाइंड करते हैं m इज इक्वल टू hi अपॉन ho। hi क्या है, -3, ho क्या है 2, तो m क्या आ गया, -1.5। ठीक है, m आ गया, m इज इक्वल टू -v बाई यू। ठीक है, m क्या है 1.5 माइनस v तो हमें खुद फाइंड करना है, और u क्या है -16। ठीक है, देखो यहां पे हमने गलत कर दिया ना, -1.5 है ना। ठीक है, -1.5 इज इक्वल टू v अपॉन 16, तो v क्या आएगा, -1.5 इंटू 16। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -24 सेंटीमीटर। -24 सेंटीमीटर का मतलब है कि मिरर के लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रहा है और 24 सेंटीमीटर दूर। अब सेकंड देखते हैं, हमें f फाइंड करना था। f फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल मिरर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f हमें फाइंड करना है। 1/u, u क्या है 16 -16, और v क्या है -24। यही तो साइंस है जहां पे गलतियां होती हैं, इसलिए इसे आपको गलती नहीं करना, बहुत ही केयरफुली इन साइंस को लगाना है। 1/f इज इक्वल टू -1/16 प्लस -1/24। 16 और 24 का एलसीएम अगर लोगे आप 48 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा -3, ये हमारा आ जाएगा -2। 1/f इज इक्वल टू -5/48। तो अब ये हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो f हो जाएगा -48/5 के, और इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहीं पे बता देता हूं, f आएगा -9.6। तो अब देखो हमने फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दोनों चीजें फाइंड कर लिया है, बट यहां पे मैं फिगर में आपको एक चीज और दिखाता हूं। देखो हमारा f क्या आया, यह है हमारा 9.6, मतलब फोकल लेंथ कहीं यहां पे है। अगर फोकल लेंथ 9.6 पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे होगा, 9.6 इंटू 2। 9.6 इंटू 2, ये क्यों, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इसके बिल्कुल सेंटर पे होता है, तो इसका डबल करेंगे तभी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। तो 9.6 इंटू 2 19.2, तो यहां कहीं मान लो हमारा होता है 19.2, और हमारा ऑब्जेक्ट कितने पे था 16 सेंटीमीटर पे, मतलब 9.6 यहां है और 19.2 यहां है, तो इसके बीच में ऑब्जेक्ट है। अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे फॉर्म हुआ है, 24 सेंटीमीटर पे, और -24 मतलब डाउनवर्ड, और 24 मतलब और पीछे, ये है 24 सेंटीमीटर। अगर आप समझो तो एक बार रे डायग्राम को याद करो। ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन C एंड F। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड F। तो अब अगर आप वहां से पोजीशन ऑफ इमेज, साइज और नेचर को याद करने की कोशिश करो,
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो हमारा इमेज फॉर्म होता है बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बना क्योंकि 24 सेंटीमीटर तो और पीछे हो जाएगा ना, ठीक है। अब दूसरा साइज देखो, साइज जो होगा हमारा इनलार्ज्ड होगा, ठीक है। तो साइज इनलार्ज है भी, 2 सेंटीमीटर साइज है ऑब्जेक्ट का और 3 सेंटीमीटर है हमारे इमेज का, तो साइज इनलार्ज है। नेचर देखो, नेचर क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल है क्योंकि एक्चुअल राइट एज यहाँ पे मीट कर रहे होंगे, और इन्वर्टेड भी है, यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए रे डायग्राम को एक बार मैं आपको रियल में दिखा सकूं कि किस तरह होता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब कहते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं आपको बस समझाता हूं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। हमारा जो प्लेन मिरर है उसका मैग्निफिकेशन होता है +1। तो यहाँ पे 1 का मतलब बताना है आपको और ये प्लस का मतलब बताना है, क्योंकि हमने वैल्यू और साइन दोनों को यूज करते हुए एक कंक्लूजन निकाला है। तो 1 का क्या मतलब है वो भी बताना है, और प्लस साइन है इसका क्या मतलब है वो भी बताना है। थोड़ा सोचना, बहुत इजी है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो आप हल्का सा सोचना और कमेंट जरूर करना। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है ये कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स नेचर, पोजीशन एंड साइज। फिगर बनाते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड में ही रखा होगा, तो 10 सेंटीमीटर है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हाइट कितना है, हाइट हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 30। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस। अगर ये 30 है तो यहीं से मैं फोकल लेंथ भी निकाल सकता हूं, यहां पे हमारा फोकस होगा, ये कितना होगा, ये 15। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अगर 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो फोकल लेंथ क्या होगा, 15, क्योंकि C = 2F, ये रिलेशन आपको पता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ये ट्वाइस होता है फोकल लेंथ के, ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, पोजीशन और साइज। मतलब आप गिवन लिखते हैं U कितना है, -10। हमें V तो फाइंड करना है। F गिवन है, हाँ गिवन है। F कितना है, 30 था रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 15 सेंटीमीटर। एक चीज और हमें गिवन है, वो गिवन है हमें HO 5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या क्या करना है, V करना है और साइज भी करना है ना हमें, तो HI। पहले हम V फाइंड कर लेते हैं। V फाइंड करने का सिंपल फॉर्मूला है, इन तीन को यूज करो। 1/f = 1/v + 1/u। 1/f = 1/v + 1/u। 15 V हमें फाइंड करना है, प्लस 1/-10। मत भूलना है साइन लगाना, अगर आप ये भूल गए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आते हुए मार्क्स जब चले जाते हैं बहुत बुरा लगता है, इसलिए बहुत आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व करना। प्लस माइनस माइनस 1/10। अब देखो इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो 1/v इस तरफ रहेगा, 1/15 + 1/10। माइनस साइन था, इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 15 और 10 का एलसीएम निकालोगे, 30। अब देखो 30 आ गया एलसीएम, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सिंपल एलसीएम का जिस तरह हम सॉल्यूशन करते हैं वैसे ही कर रहा हूं मैं। 3 + 2 5/30, 1/v, 1/6 हो गया। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/6 = 1/v, तो v अगर ऊपर जाएगा तो 6 भी ऊपर आ जाएगा। हमारा इमेज डिस्टेंस क्या आता है, 6 सेंटीमीटर, और +6 है मतलब इमेज भी है, इस तरफ ही फॉर्म हुआ है। और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि हमारे जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उसके सारे इमेजेस राइट साइड में फॉर्म होते हैं, और राइट साइड में कहां पे हुआ है, 6 सेंटीमीटर। अब सेकंड हमें क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज भी सिंपल है, मैं यहीं पे कर देता हूं। देखो हाइट ऑफ इमेज जो फाइंड करना है यहाँ पे, ये 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि हमारे पास u है, हमने v निकाल लिया, तो v और u को यूज करते हुए हम m निकाल लेंगे। किस तरीके से मैं देखो बताता हूं, m = -v/u, तो m = v कितना है, 6, तो माइनस तो साइन माइनस लग जाएगा, और u -10, तो m क्या आ गया, 0.6। सिंपल था। अब m अगर 0.6 आ गया तो m है हमारे पास,
हमारे पास HO है, HI भी तो आ जाएगा। किस तरीके से, देखो M इज इक्वल टू HI अपॉन HO। M कितना था 0.6, HI हमें फाइंड करना है और HO क्या था 5, ठीक है। तो 0.6 इंटू 5 इक्वल टू HI, ये 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर HI। हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। तो अब जितनी भी चीजें हमें फाइंड करना था हमने कर लिया। एक बार आपको एंड में देखो, ये तो मैंने आपको सॉल्यूशन की तरह दिखाया कि किस तरह सॉल्व करना है, बट आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में करना है, अच्छे से करना, सब चीजों को लिखते हुए, और एंड में स्टेटमेंट जरूर लिखना है। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, नेचर, पोजीशन और साइज पूछा है, तो देखो साइज हमने निकाल लिया 3 सेंटीमीटर, पोजीशन हमने निकाला था 6 सेंटीमीटर, अगर V आपको याद हो। अब नेचर क्या है, नेचर तो आपको सिंपल पता होना चाहिए। अगर कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल और इरेक्ट, यही दो चीजें फॉर्म होंगी। अब नेचर क्या है, नेचर तो आपको पता होना चाहिए अगर कॉन्वेक्स मिरर है। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो आपको पता है कि दोनों केसेस में हमने देखे हैं कि वर्चुअल फॉर्म होता है और साथ ही साथ इरेक्ट। अगर आपको ये नहीं भी याद है तो आप मैग्निफिकेशन के हेल्प से देख लो, ये तो अभी हमने देखा है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो जो इमेज है वो है इरेक्ट एंड वर्चुअल, तो ये पॉजिटिव है, प्लस है ना, प्लस 0.6, तो नेचर क्या हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जितनी चीजें हमें फाइंड करना था हमने फाइंड कर लिया। एंड में आपको स्टेटमेंट जरूर लिखना। पोजीशन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, पोजीशन किस तरह लिखोगे, 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर क्यों, क्योंकि ये अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है तो पीछे साइड तो ये बिहाइंड हो गया ना, और हमारा इमेज जो है वो पीछे साइड ही फॉर्म हो रहा है। अब कितना पीछे, तो 6 सेंटीमीटर पीछे, तो 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर पोजीशन। नेचर क्या, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और थर्ड साइज, साइज में क्या लिखोगे, द इमेज फॉर्म्ड इज 3 सेंटीमीटर हाई विच इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो 5 सेंटीमीटर का था और इमेज जो फॉर्म हुआ है वो है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ये चीज आपको मैग्निफिकेशन से भी समझ में आ रहा होगा कि मैग्निफिकेशन 1 से स्मॉलर है, मतलब 1 से छोटा है, तो ये ऑब्वियस है कि जो हमारा इमेज है वो डिमिनिश्ड है, तो ठीक है। एंड यस, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो हमारा HI है उसे हम 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम M निकाल लेंगे V और U को यूज करते हुए, और उसके बाद फिर हम HI अपॉन HO करके हम HI को निकाल सकते हैं।